शादी विवाह में बड़ी मात्रा में उपयोग होने वाले बांस से बने हुए बर्तन पर भी महंगाई की मार पड़ रही है। गौरतलब है कि शादी विवाह में बड़ी मात्रा में बांस के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। यही कारण है कि बांस के बर्तनों और सामग्री में एक साल में 1.5 गुना उछाल आ गया है। शादी के मौसम आते ही बांस से बने बर्तनों की मांग ज्यादा बढ़ जाती है और उस हिसाब से सप्लाई नहीं हो पाती। बांस के बने बर्तन के दाम आसमान छू रहे हैं, जबकि बांस के बर्तन बनाने वाले कारीगरों को उनके काम का सही मूल्य नहीं मिल पाता। सारा लाभ तो ये बिचौलिए ले जाते हैं, या फिर बांस के बर्तन बेचने वाले दुकानदार। हमें जा दिक्कत जा रही साहब कि हम बांस का धंधा करती, तो उसमें हमें कुआं पे जाते हैं तो बांस नहीं मिलते हैं, जैसे तैसे मिल जाते हैं तो उठ पटंग पैसे बताते हैं और जैसे तैसे ले आते हैं घिरिया पतिया के, तो हमारा धंधा भी कम हो गया है। और आप बाजार में बेचते हैं हम लोग, तो आप भैया तुम्हारी कैसे आते मोल भाव करते, तो उनमें भी दिक्कत होती हमकी है। अब क्या करें बताओ आप। और पहले बांस मिलता था बालाघाट से है, तो वहाँ से बंद हो गया। अब जैसे प्लास्टिक की डलियाँ बिकती हैं 5 रुपए की 10 रुपए की, तो हमारा धंधा भी कम हो गया है। क्या करें हैं भैया, हम कौन सी साधन है हमें सरकार से। पहले क्या सरकार के माध्यम से आप लोगों को बांस मिलते थे, अब क्यों नहीं मिलते? अब क्या पता कहीं नहीं मिलते, क्या बंद कर दिया उनने। कुआं का बड़े वालन को देते हैं, सरकार में चले जाते हैं, हमको देते ही नहीं है बांस। अच्छा, अब आप के बाजार में किस तरह की फीकापन आओ है प्लास्टिक से, कितना फर्क पड़ो आपको? अब हमको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है सर। पहले हमारी बिकते थे, इकट्ठे जाते थे। अब जैसे हम बाजार में ले जाते 2-4 डलियाँ, तो आप लोग आते हैं तो मोल भाव करते, इतना महंगा बेचती हो, इतना महंगा देते हैं, क्या करेंगे बांस का लेके, ऐसा कहती हैं है? अच्छा, आप दूसरों जो बताओ अम्मा कि जिस तरीके से इनका सगुन साथ में कितना महत्व रहेगा इसमें भैया ब्याह शादी में तो प्लास्टिक की डलिया सब कुछ खरीद लो, स्टील खरीद लो, सब कुछ खरीद लो, पीतल सिल्वर। और जो तक बांस का डलिया नहीं दोगे, जो तक नहीं होगा ब्याह के साधन, वो शुभ होती है, सगुन होती है, तो चाहे एक बर्तन लो मगर ब्याह में शादी डलिया लगती है। लेकिन अब तो ये देखने में आया है लोग प्लास्टिक के बर्तन लेने लगे हैं। हाँ, सबको लेते हैं, हम कहीं नहीं आपको, हमारा ये से तो धंधा हमारा कम हो गया। क्या है इसमें ज्यादा लागत आती है? लगती है, आपसे बताया नहीं है हमने। अच्छा, कि कुगन पे बांस मिलती तो महंगे बताती, और देती नहीं है, जैसे तैसे ले आते हम महंगे सत्ते। बांस के बर्तन बेचने वाले दुकानदार के अनुसार बांस से बनी बड़ी डलिया जो पिछले साल 300 से 350 रुपए में बिक रही थी, वो इस साल 400 से 500 रुपए में बिक रही है, जबकि छोटी डलिया की कीमत भी 200 से लेकर 300 रुपए तक है, जबकि घर में उपयोग होने वाला सूपा 200 रुपए में बिक रहा है। शादी विवाह में मुख्य रूप से उपयोग होने वाला पंखा भी 50 से 100 रुपए में बिक रहा है, जबकि पिछले साल 30 रुपए तक मिलता था। हमारा बुंदेलखंड जो है, जो शादियों के लिए बहुत चर्चित रहता है, और यहाँ पे बांस के जो बर्तन हैं, बांस की टोकरी है, बांस की सूपा है, पंखा है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन कुछ समय से हम देख रहे हैं कि बांस जंगल कम होने के कारण दिन पे दिन घटते जा रहे हैं। जो बांस के हमारे यहाँ व्यापारी हैं, इनका व्यापार करते हो तो उनको बांस महंगा पड़ता है, इस कारण से जो उनकी बनावट है, मेहनत है, उस टाइप से नहीं निकल पाती है, और वो खरीद में हम लोगों को भी जब खरीद के हमने बेचना पड़ता है तो महंगा पड़ता है। उसकी अपेक्षा आजकल चाइना या दिल्ली मेट से कह दो, आजकल फैंसी आइटम बहुत सारे आ रहे हैं, सूपा भी आ रहा है, पंखा आ रहा है, टोकरी फैंसी, वो उनसे सस्ता पड़ता है। लेकिन ब्याह में बांस का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो जैसे पहले बहुत सारी टोकनियाँ, टोकरी, बर्तन लगते थे बांस के, वो नहीं लग रहे हैं। उसकी अपेक्षा एक आध पीस वो ले लेते हैं कि बांस का नैंग हो जाए कि बांस का उपयोग हो रहा है, औपचारिकता रहे कि बांस का उपयोग हुआ है। बाकी फैंसी और जो आजकल की युवा पीढ़ी है, वो एक बांस पे बिल्कुल महत्व दे ही नहीं रही है, क्योंकि उनको फैंसी आइटम चाहिए, और ये आइटम बहुत सस्ते और बहुत लुभावने लगते हैं। इस कारण से इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और बांस की धीरे धीरे घट रही है। यदि हाँ, इस पर सब्सिडी या बांस का उनको व्यापारियों को छूट मिलने लगे, जिससे शासन की द्वारा या जंगल बचाए जा सके, तो हो सकता है दोबारा उसका फिर से प्रचलन बढ़ जाए और उनकी बिक्री बढ़ जाए और किसानों को उसको लाभ मिले। जिस तरीके से देखा जाता है एक विशेष जाति वर्ग के लोग ही इसका व्यापार करते हैं, वो तो पीढ़ियों से इस तरीके का व्यापार करते आ रहे हैं, उनके जीवन पर किस तरीके से संकट मर रहा हो? उनके ऊपर तो वाकई में ये कठोर घात अपन कह सकते हैं कि व्यापार नहीं हो पा रहा है, और इतनी महंगाई के कारण उनको ये झेलना पड़ रहा है।
तो हम सरकार से अपील करेंगे उनको बांस मुहैया कराए, जिससे उनके व्यापार जो चल रहा है बहुत तेज़ी से चले। उनको भी आधार, क्योंकि इनकी जो व्यापार का एक मूल साधन है, केवल वही साधन है, उसी पे वो पीढ़ियों से करे आ रहे हैं। अब जो जैसे जो हम लोगों को बाहर से लाते हैं, चाइना वाला माल है या दिल्ली से फैंसी आइटम आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनकी दुकानदारी पे प्रभाव तो करता ही है। और जब अच्छी चीज़ उनको सस्ते में मिलेगी, वो हम लोगों को देंगे, बाजार में सस्ता मिलेगा, तो उनकी आय बढ़ेगी, तो उनके परिवार भी संपन्न होंगे। बांस महंगा होने से बढ़े दाम। बांस के बर्तन बनाने वाले कारीगरों के अनुसार उन्हें बर्तन बनाने के लिए बांस बालाघाट से खरीद कर लाना पड़ता है और बालाघाट के बांस मार्केट में बांस की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हो गई है। उसके बाद बांस छतरपुर तक लाने के लिए ट्रांसपोर्ट का किराया भी जोड़ना पड़ता है, जिससे बांस की कीमत में काफी बढ़ोतरी हो गई है। उसके बाद महंगाई के चलते बांस के बर्तन बनाने वाले कारीगरों के मजदूरी में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी के चलते बांस के बर्तनों की कीमत में काफी इजाफा हुआ है और प्लास्टिक के बर्तनों से कंपटीशन करना पड़ रहा है। प्लास्टिक के बर्तन बांस के बर्तनों की तुलना में सस्ते होने के कारण लोगों की पहली पसंद बन गए। इसके चलते बांस के बर्तन बनाने वाले कारीगरों को इस पुश्तैनी काम को छोड़कर कुछ और काम करना पड़ रहा है। सरकार को बांस के बर्तन बनाने वाले कारीगरों को समय पर ध्यान देना चाहिए। उनकी इस पुश्तैनी कला को संरक्षित करने के लिए योजना शुरू करनी चाहिए।